असम की राजनीति में इस वक्त भयंकर तूफान आया है और उस तूफान के केंद्र में खुद प्रदेश के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वायरल वीडियो है जिसने विपक्षी नेताओं की लंका लगा दी है। विपक्ष का आरोप है कि एक प्रदेश के सीएम ने देश के मुसलमानों पर गोली चलाई, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह देश के मुसलमानों पर नहीं बल्कि घुसपैठियों पर है और असम के नेता कह रहे हैं ये गोली मियां मुसलमानों के खिलाफ है, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। अब पूरा विपक्ष मिलकर सीएम हिमंता को घेर रहा है, लेकिन हिमंता भी सीना ठोककर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैंने जो किया है वही करूंगा, कुछ भी हो जाए असम में घुसपैठियों को और मियां मुसलमानों को नहीं रहने दूंगा। असम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अगले महीने चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। हिमंता बिस्वा शर्मा के एक वीडियो पर सियासत इतनी तेज हो गई है कि हैदराबाद के सांसद और AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री पर FIR दर्ज करा दी है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। राहुल गांधी भी हिमंता पर हमलावर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हिमंता का बयान अब असम चुनाव के नतीजे तय करेगा, जहां बीजेपी पहले से बाजी मारती हुई नजर आ रही है, या फिर देश भर में मुसलमानों की एकजुटता कांग्रेस के लिए एक बड़ी संजीवनी लेकर आएगी। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे असम और हिमंता बिस्वा शर्मा की, जिनके एक वीडियो ने देश की सियासत में एक नया भूचाल ला दिया है और विपक्षी नेताओं को 11,000 वोल्ट का तगड़ा झटका लगा है। हिमंता के एक वीडियो से विपक्ष को सदमा, घुसपैठियों के लिए छाती पीट रहे विपक्षी नेता। असम के सीएम ने किस पर चलाई गोली, हिमंता बिस्वा शर्मा पर हैदराबाद में FIR दर्ज, एक वीडियो से हो जाएगा चुनाव का फैसला। सबसे पहले आपको असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का वायरल वीडियो दिखाते हैं, जिसे लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। आपने वीडियो देखा। कांग्रेस का आरोप है कि हिमंता ने देश के मुसलमानों पर हमला किया है, इसलिए ओवैसी ने हैदराबाद में इस पर केस दर्ज करा दिया, जबकि सीएम छाती ठोककर कह रहे हैं हमने जो कहा है उस पर डटे रहेंगे। जरा मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूं? मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे मेरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा अपने स्टैंड पर हमेशा क्लियर रहते हैं और डंके की चोट पर अपनी बातों को रखते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि असम बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया साइट X पर यह वीडियो पोस्ट किया, फिर डिलीट किया। वायरल वीडियो में सीएम को प्रतीकात्मक रूप से गोली चलाते हुए दिखाया गया। वीडियो पर विवाद जैसे बढ़ा और लोगों ने जब हिंसा भड़काने के आरोप लगाए तो इसके बाद वीडियो हटा दिया गया, ऐसा कांग्रेस का दावा है। पॉइंट ब्लैक शॉट कैप्शन वाले इस वीडियो में शर्मा को एयर राइफल संभालते हुए दिखाया गया। इसके बीच बीच में AI से बने ऐसी तस्वीरें जोड़ी गई जिसमें दाढ़ी और टोपी पहने लोगों पर गोलियां लगती हुई दिख रही हैं। उसमें से कोई दावा कर रहा है कि एक तो गौरव गोगोई ही है, जिन्हें मुस्लिम पहचान से जोड़ा जाता है। वीडियो में फॉरेनर फ्री असम और नो मर्सी जैसे मैसेज भी दिखाए जा रहे हैं, जिन्हें आलोचक खुलकर सांप्रदायिक बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, हिमंता बिस्वा शर्मा कई मौके पर खुलकर कह चुके हैं कि मैं असम के मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन मुसलमानों के खिलाफ हूं जो बांग्लादेश के हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो मियां मुसलमान हैं। और असम में मियां मुसलमानों के खिलाफ हिमंता के एक्शन से देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। विपक्षी नेता आंसू बहा रहे हैं और कांग्रेस वीडियो को लेकर इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि पार्टी को 440 वोल्ट का झटका लग गया है। पार्टी इसे घृणित और विचलित करने वाला वीडियो बता रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर KC वेणुगोपाल ने इसे ऊपर से फैलाया गया जहर बताया और हिमंता पर कार्रवाई की मांग की। वहीं पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि वीडियो हटाना काफी नहीं है। सवाल उठाया कि क्या कोर्ट और संस्थाएं सो रही हैं। वहीं TMC की असम यूनिट ने इसे नफरत का प्रदर्शन बताया है और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो घृणा को सामान्य बना रही है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि यह आपराधिक कृत्य है
और इसे हिंसा के लिए साफ उकसावा बताया जा रहा है और वो हिमंता विश्व शर्मा को लेकर कड़ी सजा की मांग कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो असम सीएम को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम बता रहे हैं। जरा राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। आपने राहुल गांधी का वीडियो देखा, कैसे वो हिमंता पर हमले कर रहे हैं। हालांकि उनके दावे कितने बार फेल हुए हैं, इसका अंदाजा आप उनकी 96 चुनाव में मिली हार से लगा सकते हैं। और असम में हिमंता के एक्शन से कांग्रेस कितनी परेशान है, ये तस्वीरें गवाह दे रही हैं। लाखों एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराना, बुलडोजर एक्शन से बांग्लादेशियों को भगाना और इसका बड़े पैमाने पर लाभ बीजेपी को पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिलना, यह बताता है कि कांग्रेस हिमंता से कितनी परेशान है। और इसलिए गौरव गोगोई बेचैन है, सुप्रिया श्रीनेत आंसू बहा रही हैं, कांग्रेस के नेता छाती पीट रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि असम के चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है, जहां हिंदू वोट हिमंता के पक्ष में जो थोड़ा बहुत छिटकने वाला था, वो भी गोलबंद हो रहा है। असम चुनाव में बीजेपी को मिलेगी बम्पर जीत। हिमंता विश्व शर्मा के इस बयान और वायरल वीडियो का असर असम चुनाव में ध्रुवीकरण को और तेज करने वाला है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। एक और हिमंता खुद को घुसपैठियों के खिलाफ एक सख्त नेता के तौर पर पेश करते हैं, जिसका सीधा मैसेज असमिया हिंदू वोटरों और उन वर्गों तक जाता है जो लंबे समय से अवैध घुसपैठ के शिकार हो चुके हैं, जिनके चलते उनकी जिंदगी असम में बर्बाद हो चुकी है और एक बड़ी समस्या से वो जूझ रहे हैं। ऐसे वोटरों में यह धारणा मजबूत हो रही है कि हिमंता बिना झुके डटकर घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, जिससे हिंदू वोटरों का एक बड़ा तबका बीजेपी के पक्ष में एकजुट होता है। और अभी अमित शाह जब असम गए थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था, हिमंता विश्व शर्मा जबरदस्त काम कर रहे हैं, घुसपैठिया मुक्त असम बना रहे हैं। दूसरी ओर वीडियो की भाषा, प्रतीक और संदेश मुसलमानों में असुरक्षा और आक्रोश पैदा कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष का दावा है, जिसका सियासी लाभ उठाने की विपक्षी दल पूरी कोशिश करेगी। ओवैसी की एफआईआर और राहुल गांधी के तीखे हमले इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि मुसलमान वोटों को पूरी तरह से एकजुट किया जा सके। हालांकि ओवैसी कांग्रेस से अलग लड़ते हैं। अब देखना यह होगा कि असम में ओवैसी का क्या रुख होता है। कुल मिलाकर यह बयान विकास, बेरोजगारी या महंगाई जैसे मुद्दों से चुनावी बहस को हटाकर पहचान और सुरक्षा की राजनीति की ओर ले जाता है। अगर चुनाव इसी माहौल में होते हैं तो बीजेपी को ध्रुवीकरण का जबरदस्त फायदा मिल सकता है, जबकि कांग्रेस की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर टिकी रहेगी। लेकिन असम में संख्यात्मक और राजनीतिक संतुलन को देखते हुए फिलहाल बीजेपी बाजी मारती हुई नजर इसलिए आ रही है क्योंकि 35% मुसलमान वोटर हैं, लेकिन दूसरी ओर हिंदू वोटर एकजुट है। और अभी गौरव गोगोई का मुद्दा पूरे असम में गरमाया हुआ है। जिस तरह से हिमंता विश्व शर्मा ने उन पर खुलासे किए और उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताया और उनकी पत्नी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए, अब कांग्रेस पार्टी हर तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। पार्टी चौतरफा फंस रही है और यह तब हो रहा है जब असम चुनाव अब अपने कहें तो आखिरी दौर में पहुंचने से ठीक पहले कांग्रेस को परेशान कर रहा है। अभी चुनाव आयोग इसे लेकर ऐलान करेगा। हो सकता है कि मार्च के महीने में चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर दे और पश्चिम बंगाल और असम में एक साथ चुनाव हो। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने ममता बनर्जी की हवा टाइट कर दी है और दूसरी ओर असम में हिमंता तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ उन सीटों पर लड़ेंगे जहां हमारी जीत होगी। आप इससे समझिए कि कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। और हिमंता के बयान का जो लोग विरोध कर रहे हैं और कई लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हिमंता के बयान को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका सीधा साधा मतलब आप समझ सकते हैं कि हिमंता विश्व शर्मा हमेशा एक ही बात कहते हैं
वो असम के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो घुसपैठियों को किसी हाल में छोड़ने वाले नहीं है। यानी जो काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं, वही काम अब गौरव गोगोई असम में करने लगे हैं। यानी घुसपैठियों के पक्ष में खुलकर बैटिंग करना और घुसपैठियों को भारतीय मुसलमान बताना और उनके नाम पर देश भर में मुसलमानों को गुमराह करके अपनी सियासी रोटी सेकना, ताकि चुनाव में मुसलमान वोट एकजुट हो सके। लेकिन असम की चुनावी रणनीति थोड़ी अलग है, पश्चिम बंगाल की कहानी अलग है। तो ऐसे में असम में अब बीजेपी हिमंता के चलते और जबरदस्त जीत की ओर बढ़ रही है, क्योंकि हिमंता विश्व शर्मा ने साफ कह दिया है कि वो उन सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे जहां पर सिर्फ मुसलमान वोटर हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी की तैयारी किस लेवल की है। और अमित शाह जब अभी हाल में असम गए थे तो वहां उन्होंने हिमंता के काम पर मुहर लगा दी, यानी चेहरा भी हिमंता होंगे। बीजेपी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। और सिर्फ असम की बात नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के किंग बने बैठे हैं हिमंता। और क्योंकि उनका काम बोलता है। तो अब आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है हिमंता विश्व शर्मा को लेकर, उनके एक्शन को लेकर, उनकी बयानबाजी को लेकर, और कांग्रेस जिस तरह से हताश, निराश और बेचैन नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।